बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटा आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 4 से ऑनवर्ड आगे अपना काम शुरू करेंगे। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट पहले देखते हैं। स्टेटमेंट को बेटा ध्यान से समझना है। वो कह रहा है इन अ सर्कल, एक सर्कल में कॉर्ड ए बी, कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, 2 कॉर्ड्स की बात हो रही है। कॉर्ड क्या होती है ये लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी फिर डायग्राम में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर पिछला लेक्चर आपने नहीं लिया तो पहले पिछला लेक्चर जो है उसको समझें और फिर ये क्वेश्चन करें। ए बी एंड सी डी बोथ हैव लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक ही सर्कल की 2 कॉर्ड्स हैं जिनकी लेंथ बराबर है, और वो कितनी लेंथ है? 10 सेंटीमीटर। कह रहा है इफ़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ए बी, यानी ए बी का सेंटर से डिस्टेंस जो है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू सी डी, तो सी डी का डिस्टेंस कितना होगा? तो बेटा ये इसके लिए थ्योरम जो यूज़ हमने करना है, थ्योरम का रेफरेंस ये आपका पेज नंबर 149 पे थ्योरम है। ये ज़रा लिखें, ये वाला थ्योरम देखें। कह रहा है इफ़ 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बेटा इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि दोनों की लेंथ। कह रहा है कि एक सर्कल की 2 कॉर्ड्स की अगर लेंथ इक्वल होगी देन तो क्या होगा? दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वी डिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस पर फ्रॉम द सेंटर। तो फिर उन दोनों का सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? सेम होगा। ये बेटा थ्योरम है, ये बाय द इफेक्ट ऑफ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। मैं अभी हम इसको थोड़ा डिस्कस भी करते हैं प्रैक्टिकली। आपने बेटा इस रिजल्ट को अगर प्रैक्टिकली देखना हो तो आपने क्या करना है, ये करना है आपने प्रैक्टिकली इसको वेरीफाई करना है। एक सर्कल ड्रा करना है और सर्कल की ना 2 इक्वल कॉर्ड्स आपने ले लेनी है, यानी 2 बराबर लेंथ की 2 कॉर्ड्स ड्रा कर लेनी। बराबर लेंथ की कैसे 2 कॉर्ड्स ड्रा करनी है ये देखिए, अभी आपके सामने मैं काम करता हूँ। एक कॉर्ड हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये कॉर्ड ये सेंटीमीटर इधर है, ये कॉर्ड ले रहे हैं जी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की कॉर्ड। ये देखें, ये कॉर्ड होगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की एक कॉर्ड ड्रा कर लें। अब इस 5 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट कहाँ बनेगा? 2.5 पे। यहाँ पे निशान लगा देना, ये निशान लगा देना मिड पॉइंट। अच्छा, इसी तरह बेटा एक और कॉर्ड लेनी है। ये देखो ना, कॉर्ड क्या होती है? एक लाइन सेगमेंट होती है जो कि सर्कल के 2 डिफरेंट पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर इस लाइन सेगमेंट को कॉर्ड कहा जाता है। एक और कॉर्ड 5 सेंटीमीटर की इस साइड पे ले लेते हैं। ये देखें, ये एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर की, और इसका मिड पॉइंट भी कहाँ पे बनेगा? 2.5 पे, ये यहाँ। अब देखें बेटा, मिड पॉइंट का एक कॉर्ड ए बी है, इसको हम नाम दे देते हैं कॉर्ड ए बी का, ए बी का, और इस कॉर्ड को नाम दे देते हैं सी डी। दोनों की लेंथ हमने बराबर रखी हुई है। और ये देखें, अब सर्कल के सेंटर से ना इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है डिस्टेंस के लिए, क्योंकि हमने सेंटर से इस कॉर्ड का, इस लाइन का डिस्टेंस देखना है। तो बेटा जब भी किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस लेते हैं तो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस लिया जाता है, और सबसे शॉर्ट डिस्टेंस कौन सा होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा होता है? और हमने पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है वो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होता है। जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है वो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होता है। तो ये मिड पॉइंट से इसको ज्वाइन करना है, और ये ज्वाइन करके हम देखेंगे इनका डिस्टेंस। ये लें जी 3.3 से यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो ये बेटा तकरीबन 1.5 बन रहा है। कितना बन रहा है? 1.5। आप इधर भी मेजर करके देखें तो ये भी 1.5 ही होगा। ये देखें, ये 1.5। जितना डिस्टेंस बेटा इस कॉर्ड का सेंटर से उतना ही डिस्टेंस इस कॉर्ड है। ये बाय द इफेक्ट ऑफ प्रैक्टिकल है। यहाँ पे एंगल ये आपके सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, ये जो डायग्राम है जस्ट आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। बाय द इफेक्ट ऑफ प्रैक्टिकली हमने देख लिया कि 2 कॉर्ड्स अगर इक्वल होंगी तो दोनों का सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगा? इक्वल होगा। अब इसका आंसर ये है, ये थ्योरी है, शॉर्ट सा इसका आंसर है। आंसर क्या है? गिवन डैट मेजरमेंट ऑफ ए बी एंड मेजरमेंट ऑफ सी डी, यानी ए बी और सी डी दोनों की लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये हमें बताया गया ना कि इन अ सर्कल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी बोथ हैव लेंथ 10 सेंटीमीटर। दोनों की लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर, ए बी की भी और सी डी की, यानी इक्वल है। सिंस कॉर्ड ए बी एंड सी डी आर इक्वल इन लेंथ, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कॉर्ड्स की लेंथ क्या है? इक्वल है। अगर इक्वल है दे मस्ट बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। अगर उनकी लेंथ इक्वल है तो फिर दोनों कॉर्ड सर्कल के सेंटर से इक्वल फासले पर लाजमी होंगी।
अब आगे इफ़ द डिस्टेंस, ये हमें उसने बताया होगा ना, ये देखें इसी को आगे आंसर में बदल रहे हैं। इफ़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ए बी इज़ 6 सेंटीमीटर, वही सारी स्टेटमेंट ये देखें। इफ़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ए बी इज़ 6 सेंटीमीटर, सेम देन होगा क्या, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू सी डी, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू सी डी इज़ ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। अगर ए बी का 6 सेंटीमीटर है तो सी डी का भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है, 2 होल्स ए एंड बी आर ड्रिल्ड 12 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा, इसका मतलब समझो। कह रहा है कि एक सर्कुलर टेबल सर्कुलर है जिसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। उसके ऊपर ना सर्कल के ऊपर 2 होल हैं, एक को नाम दिया गया ए का और एक को नाम दिया गया बी का, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब इसकी डायग्राम देखिए, हमने एक सर्कल बना ली, ये एक टेबल है, इसके ना ऊपर 2 हमारे पास होल हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, एक ये है, इसको नाम दे देते हैं ए का, और इसको नाम दे देते हैं बी का नाम दे देते हैं। ओके, ये 2, और इन दोनों के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 12 सेंटीमीटर। कितना है टोटल, 12 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा, अब वो आगे क्या कह रहा है कि इसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब रेडियस इसका लेते हैं। रेडियस बेटा जो होता है वो सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस होता है। रेडियस, ये भी रेडियस होगा, ये देखें, ये सेंटर है, ये सर्कल सरफेस, ये भी रेडियस है। या इधर की अगर बात करें तो ये भी रेडियस, एक रेडियस ले लें, और ये रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। और ये ए बी की लेंथ कितनी है टोटल, 12 सेंटीमीटर है टोटल। अच्छा, आगे वो कह रहा है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ए बी, यानी सेंटर से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना। भाई वो परपेंडिकुलर नाम भी कहता, सिर्फ कहता फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ए बी, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना था, क्योंकि हम पहले भी बार बार बात कर चुके हैं, जब भी किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस लिया जाता है तो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस, और सबसे शॉर्ट डिस्टेंस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके लिए हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम। कहाँ से बेटा, सर्कल के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ये, और ये हमने फाइंड करना है। सर्कल के सेंटर को ओ का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी का। तो ओ सी लेंथ जो है ये हमने फाइंड करनी है, और ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90। अच्छा बेटा, ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, कौन सी, ए ओ सी या ए सी ओ, जैसे भी लिख लें। अच्छा बेटा, ये हम बात कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 के अंदर। सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड के ऊपर, ये भी एक कॉर्ड बन गई है, इस कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी 2 बराबर हिस्सों में कट करता है। मतलब जितनी लेंथ ए सी की होगी उतनी ही लेंथ बी सी की होगी या सी बी की। अब टोटल लेंथ कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर। टोटल 12 है तो ये ए सी कितनी होगी, इसका हाफ कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। ये दोनों जो है ए सी भी 6 सेंटीमीटर और बी सी भी 6 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए सी ओ, ए सी, जिसके अंदर हमारे पास ये बेस भी है, ये हाइपोटेन्यूज भी है, ये राइट एंगल के सामने, और ये परपेंडिकुलर है जो हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम एक बार वैल्यू लिख लेते हैं। हमारे पास बेटा मेजरमेंट ऑफ ए सी कितनी बन रही है, 6 सेंटीमीटर। हमारे पास मेजरमेंट ऑफ ओ ए कितनी बन रही है, 10 सेंटीमीटर है। और हमने फाइंड क्या करना है, ओ सी को हम लेट कर लेते हैं, लेट मेजरमेंट ऑफ ओ सी, इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स। क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर। अच्छा बेटा, अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी, ओ ए ओ सी या ओ ए सी, जैसे भी लिख लें आप, ए ओ सी।
इसके अंदर बेटा यूजिंग कौन सा थ्योरम यूज़ करना है? पैथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। पैथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पैथागोरस थ्योरम। अब हमारे पास बेटा डायग्राम में देखें तो हाइपोटेन्यूज कितना बन रहा है? 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर, और हमारे पास बेस कितनी आ रही है? ये बेस बन रही 6 सेंटीमीटर, बेस की जगह 6 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर को हमने क्या लेट कर लिया हुआ है? x लेट कर लिया, x का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 6 का स्क्वायर प्लस x के 36 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल में क्या रह गया? x स्क्वायर। तो इस तरह x स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू 64। कितना आ जाएगा? 60। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64। स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, 64 का स्क्वायर 8 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है जो आपसे उसने पूछा है, ए बी का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया हमारे पास? 8 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? चलें, ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखो, कह रहे हैं अ कॉर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। यानी एक कॉर्ड है जिसकी टोटल लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर, और वो सेंटर से कितने फासले पर है? 3 सेंटीमीटर की। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस फाइंड करना। अब इस तरह का तीसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 3 चीज़ें इसमें हमारे पास आ रही हैं। एक जो है वो कॉर्ड की लेंथ, एक कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस, और एक रेडियस। 3 ही क्वेश्चन उसने बना दिए हैं, यानी 1 बाय 1 हर एक में एक एक चीज़ पूछ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में उसने हमसे कॉर्ड की लेंथ पूछी थी, रेडियस दे दिया था और डिस्टेंस दे दिया था। दूसरे क्वेश्चन में उसने हमें जो है वो रेडियस गिवन किया था और कॉर्ड की लेंथ फाइंड भी दे दी थी और हमसे पूछा था डिस्टेंस। अब तीसरा क्वेश्चन है जिसमें डिस्टेंस और कॉर्ड की लेंथ दे रहा और रेडियस पूछा है। बार बार एक ही डायग्राम। अच्छा बेटा, एक हमने कॉर्ड ले लिए, ए बी एक कॉर्ड ले ली, ये सर्कल का सेंटर है, इसकी लेंथ वो हमें बता रहा है 8 सेंटीमीटर है। तो 8 सेंटीमीटर है तो फिर 4 सेंटीमीटर ये होगी और 4 सेंटीमीटर ये होगी, और डिस्टेंस वो दे रहा है सेंटर से 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और रेडियस ये ओ बी क्या होगा? रेडियस होगा ओ बी ले लें या ओ ए ले लें, जिधर मर्जी आप एक ट्राइंगल बना, ये रेडियस होगा। तो इसमें ये हमने लिख लिया मेजरमेंट ऑफ बी सी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट ऑफ ओ सी 3 सेंटीमीटर है, और मेजरमेंट ऑफ ओ बी जो कि रेडियस है उसको हमने लेट कर लिया एक्स। यहाँ पे हमने पैथागोरस थ्योरम यूज़ किया सेम उसी तरह। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास x है, बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास रेडियस कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। तो ये बेटा हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं इस एक्सरसाइज के।